दोस्तों हमने पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी सीरीज़ प्रारंभ की है। इसका आज ये दूसरा पार्ट है, भारत की प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आपको बता दूं, आज तक किसी भी एग्ज़ाम में प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उससे बाहर नहीं गए हैं। अगर गए हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं वादा दिलाता हूं, एक भी क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में इनसे बाहर नहीं जाएगा। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना। ये उत्तर होगा सीधा। इस सीरीज में जो क्वेश्चन है वो आसान से डिफिकल्ट की तरफ रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? भारत और भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। आजकल भारत और इंडिया के नाम को लेकर सुर्खियों में बना रहता है ये। आपको बता दूं, प्रस्तावना में सिर्फ भारत और इंडिया का प्रयोग किया गया है, तो इसका उत्तर होगा सी। थर्ड क्वेश्चन, संविधान के उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? ए 3 बार, 2 बार, 1 बार। संशोधन अभी तक नहीं किया गया है। आपको बता दूं, 1 बार भारत की संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। उत्तर होगा सी। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में ये संशोधन किए गए थे। इसका उत्तर होगा सी। और आपको बता दूं, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष व अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए। दोस्तों आपको एक रिमाइंडर करवा दूं कि जो मूल प्रस्तावना है उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था। भारत में स्पष्ट धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा, बी। इस पे पहले चर्चा कर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक अधिकारों में, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की 8वीं अनुसूची में। संविधान की प्रस्तावना में, सी। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। बी, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। सी, भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है। डी, भारत राज्यों का एक संघ है। आपको बता दूं, गणतंत्र का अर्थ होता है कि जो यहाँ का जो राज्य प्रमुख होता है उसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। अर्थात भारत में वंशानुगत प्रमुख नहीं है, उसका चुनाव किया जाता है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत में राज्य प्रमुख हैं राष्ट्रपति, और उनका अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता व भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? देखो आपको बता दूं, न्याय भारत में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। समानता 2 प्रकार की और भ्रातृत्व 1 प्रकार का। तो 3, 5, 2, 1, ए उत्तर इसका सही होगा। भारत में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? भारत में आपको बता दूं 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ए, तो इन क्वेश्चनों को आपको क्रम से याद करना है। आप ऐसे नहीं, राजनीतिक न्याय पहले नहीं, इन्हें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक सभी जो प्रस्तावना के वर्ड हैं उनको क्रमशः याद करना है। ये क्वेश्चन आरपीएससी का एक ट्रेंड है कि अब के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनमें पॉलिटी टफ होती जा रही है, तो आपको क्रमशः इन शब्दों को याद करना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करता है। डी, उसके लिए सभी धर्म समान है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? नहीं है पूछा गया है।
आपको बता दूं दोस्तों, जब संविधान का जब लागू हुआ था उसके प्रारंभ के दिनों में ये विवाद था कि क्या संविधान का प्रस्तावना बाग है या फिर नहीं है। इसको लेकर कोर्ट में चैलेंज किया गया और विभिन्न प्रकार के निर्णय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आए। तो ऐसा कौन सा मामला था जिसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। बेरूवाड़ी संघ मामला 1960 का मामला है ये। ए उत्तर होगा इसका। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा है। अभी पहले क्वेश्चन आया था उसमें बेरूवाड़ी संघ मामला उत्तर था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब क्वेश्चन है संविधान का हिस्सा है। ये केशवानंद भारती मामला 1973 का, सी उत्तर होगा। 1973 का मामला है ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बेरूवाड़ी संघ के मामले को पलट दिया और यह स्वीकार किया कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, क्रम से इंगित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्रम से इंगित करना है। अभी मैंने आपको पूर्व में बताया था कि आपको इन सभी वर्डों को क्रम से याद रखना है। सीधा इसके उत्तर पे चलते हैं। बी, विचार। सर्वप्रथम विचार, अभिव्यक्ति, फिर धर्म, फिर विश्वास और फिर उपासना। बी उत्तर होगा इसका। आपको दोस्तों बता दूं, अभी जो फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम हुई थी, पॉलिटी का पेपर था, उसमें उपासना की जगह पूजा शब्द का प्रयोग किया गया था और जो स्टूडेंट हैं वो कंफ्यूज हो गए थे। तो पूजा और उपासना एक ही शब्द है। अगर यहाँ उपासना की जगह पूजा आ जाता है, आपको यहाँ उपासना की जगह, तो पूजा भी सही है। जो सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन सी समता का उल्लेख हुआ है। समता मतलब समानता। दो प्रकार की समानता का उल्लेख हुआ है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। बी उत्तर सही होगा। संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को संविधान को किया गया था। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। सबसे पहले अंगीकृत, फिर अधिनियमित और फिर आत्मार्पित। तो इसका बी उत्तर होगा। मैं बार बार आपको नोटिस याद कर दिला रहा हूँ कि इन्हें क्रम से याद करना है। पहले अंगीकृत आएगा, फिर अधिनियमित आएगा और आत्मार्पित आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा पूछे गए हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है। 2 बार प्रयोग हुआ है। बी उत्तर सही होगा। हम भारत के लोग, भारत को, इस प्रकार 2 बार शुरू में ही भारत शब्द का प्रयोग हो गया है, फिर कहीं भी नहीं हुआ है। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है। परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड किसने कहा है। पालकी वाला, N.A. पालकी वाला। संविधान विशेषज्ञ रहे हैं। बी उत्तर सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किस राजनीतिज्ञ ने कहा है। इन राजनीतिज्ञ को कौन नहीं जानता। अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी पुस्तक के प्रथम पेज में प्रस्तावना का वर्णन किया है। उनकी वो कौन सी पुस्तक है जिसमें प्रस्तावना को उन पुस्तक के शुरुआत में ही उल्लेख किया गया है। उनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ये क्वेश्चन आ चुका है उनकी पुस्तक का नाम, कि जिसमें प्रस्तावना को इस पुस्तक के प्रारंभ के पेज में ही अंकित किया गया है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के बंधुत्व का उल्लेख है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाले बंधुत्व के बारे में चर्चा की गई है। इसका उत्तर होगा ए। जो भारत की प्रस्तावना है वो पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से प्रभावित है। आपको ये याद रखना है।
उद्देश्य प्रस्ताव। पंडित नेहरू का जो उद्देश्य प्रस्ताव है उस पे भारत की प्रस्तावना आधारित है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। संविधान को कब अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया? 26 नवंबर 1949। आपको बता दें 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है? संविधान दिवस। संविधान दिवस, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, आभूषण और सबसे सम्मानित भाग किसने कहा है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठाकुर दास भार्गव। ठाकुर दास भार्गव। भारतीय प्रस्तावना भारत को घोषित करती है, इन्हें क्रम से ही रट लेना, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इनमें क्रम चेंज करके ऑप्शन बनाया जाएगा और सीधा क्वेश्चन होगा भारत को क्या घोषित करती है, तो इन्हें क्रम से याद रख लें। भारत के समस्त नागरिकों को प्रदान किया गया है, तो आपको बता दें पहले न्याय आएगा। पहले से प्रस्तावना में न्याय की चर्चा की गई है, फिर स्वतंत्रता की चर्चा की गई है और फिर समता की चर्चा की गई है। समता के बाद में बंधुत्व की चर्चा की गई है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आरपीएससी द्वारा। तो सर्वप्रथम न्याय की चर्चा हुई है, फिर स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व। भारतीय प्रस्तावना में किन किन शब्दों का प्रयोग किया गया है? भारत के लोग, समस्त व्यक्तियों, समस्त नागरिकों, समस्त जनता। ये क्वेश्चन आरपीएससी द्वारा हाल ही में पूछा गया था। संविधान की प्रस्तावना में भारत के लोग ये शब्द का प्रयोग किया गया है। समस्त व्यक्तियों को इसका प्रयोग नहीं किया गया है। समस्त नागरिकों को इसका प्रयोग किया गया है। समस्त जनता इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो इसके ऑप्शन होंगे उसमें ए और बी सही है। दोस्तों आज की जो पॉलिटी के जो लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करवा दिए हैं। अगर फिर भी आपको लगता है कोई क्वेश्चन रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिएगा। जय हिंद।